जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोग का आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम सभी लोग प्रश्नावली 3.2 के, इससे पहले हमने निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्नावली 3.1 के सभी प्रश्न को सॉल्व किया था और इसी के साथ साथ हमने इंट्रोडक्शन किया था। जो कि इंट्रोडक्शन किया था आज अगर आप लोगों ने वह वीडियो देखा है, वह वीडियो इंट्रोडक्शन वाली आपने देखा है, तो ये समझो प्रश्नावली बहुत ही आसान है। और अगर आपने नहीं भी देखा है तो भी कोई बात नहीं, हम इसमें एकदम पूरी डिटेल से करेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न को शुरू करते हैं। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा मेरे भाई। तो इसमें क्या है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या मान है, ठीक है, क्या नाम है, ठीक है, क्या नाम है। तो ये बहुत ही आसान है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, देखिए मेरे भाई, सबसे पहले कार्तीय तल क्या होता है। मैं यहाँ पर देखो इसको बनाते, कार्तीय तल होता है इस तरह से, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लकीरें, यहाँ पर मेरे भाई देखो, यहाँ पर इस तरह से होता है ये, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं मेरे भाई, इसे नीचे को बोलते हैं क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा बोलते हैं। और ऊपर वाली को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक मेरे भाई, ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। क्षैतिज रेखा को हम बोलते हैं एक्स अक्ष, क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष बोलते हैं। और ऊर्ध्वाधर रेखा को हम वाई अक्ष बोलते हैं, ठीक है, वाई अक्ष। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष है तो ये भी एक्स अक्ष होगा, ये वाई अक्ष है, ये भी वाई अक्ष होगा, ठीक है। तो हमें क्या पूछा गया था, क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा पूछा गया था, ठीक है। अब आगे कुछ प्रश्न में पूछा गया था, उसको बताते हैं। देखिए आगे प्रश्न में पूछा गया है मेरे भाई, देखते हैं। देखिए क्या कहता है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। तो प्रत्येक भाग के नाम बताना, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रत्येक भाग, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, चतुर्थांश, ठीक है, चतुर्थांश बोलते हैं, ठीक मेरे भाई, प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। और इसके द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं, इसे तृतीय चतुर्थांश बोलते हैं, ठीक है। और इसे चतुर्थांश बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और दूसरा प्रश्न क्या कहता है, वो कहता है कि उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। हमें दो बिंदुओं का नाम बताना है जहां दो बिंदुएं प्रतिच्छेद करती है, यानी काटती है। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष, देखिए काट रहा है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष काट रहा है, यहाँ पर काट रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, मूल बिंदु बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ, मूल बिंदु बोलते हैं, ठीक है, उसको मूल बिंदु बोलते हैं। तो बहुत ही आसान था, तो ये सवाल सॉल्व हो गया, ठीक है। तो चलिए प्रश्न 2 को देखते हैं, वो भी बहुत ही आसान है, ठीक मेरे भाई। तो प्रश्न 2 के जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, चित्र बनाया गया था किताब में, तो हमने वो चित्र बना दिया है, आपको पूरा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कैसे है कैसे नहीं है, ठीक है। और प्रश्न है जो कि मैं एक बार आपको पूरी बुक का आपका मतलब पूरा बुक की फ़ोटो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ठीक मेरे भाई। अब यहाँ पर एक बार देख लीजिए, जो चित्र बना है वही चित्र हमने बना दिया है, ठीक है। अब देखो प्रश्न क्या कहता है, देखिए आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। तो इसमें क्या है, बी के निर्देशांक क्या है मेरा भाई, पहला प्रश्न है बी के निर्देशांक। तो बी के निर्देशांक क्या है, तो देखो बी के निर्देशांक है, यहाँ पर है 2, और किस पर आ रहा है, 2 से लेकर आ रहा है, कितने पर आ रहा है मेरे भाई, 2 से लेकर 5 पर आ रहा है, ठीक है, 2 से लेकर -5 पर आ रहा है। तो इसका क्या होगा, निर्देशांक क्या होगा मेरे भाई, एक्स करना है 5 और वाई करना है 2, तो यहाँ पर होगा -5 कामा 2, ठीक है, -5 कामा 2। और दूसरा प्रश्न क्या है कि सी के निर्देशांक कहाँ है मेरे भाई, सी के निर्देशांक यहाँ पर है, देखो सी के निर्देशांक है x 5 है और y कितना है, -5। तो इसका निर्देशांक होगा 5 -5 होगा, ठीक है, 5 -5 होगा। और तीसरा क्या है कि निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो निर्देशांक क्या है, -3 और -5 में -3 कहाँ है, देखो मेरे भाई -3 यहाँ पर है और -5 यहाँ पर है। तो कौन सा निर्देशांक है, तो निर्देशांक है ई का निर्देशांक, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं ई का निर्देशांक, ठीक है, ये वाला है
तो एक बार हम यहाँ पर क्या करते हैं, सभी क्वेश्चन का नाम लिखकर बता देते हैं। तो प्रश्न 1 का क्या है, यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए प्रश्न 1 का क्या है, -5,2, ठीक है। और दूसरा का क्या है, सी का क्या है, सी का मेरे भाई प्राप्त हुआ है। देखिए दूसरा का आंसर होगा 5, -5 होगा, ठीक है। और तीसरा का क्या होगा, देखिए तीसरा का क्या है, तीसरा का बताया गया था निर्देशांक -3 -5 तो द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो -3 -5, देखिए -3 और -5 तो क्या है, बिंदु ई है। तो क्या है मेरे भाई, बिंदु यहाँ पर ई कर देंगे, ठीक है। और चौथा क्या है, देखिए चौथा क्या है, देखो यहाँ पर चौथा में बताया गया है कि निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, ठीक है। तो 2, -4, 2 कहाँ है, 2, -4 यानी बिंदु जी क्या है, बिंदु जी पर है, ठीक मेरे भाई। यहाँ पर देखो -2, -4, ठीक है। तो यहाँ पर जी पर आया आके। और पांचवा देखिए डी का भुज, पूछ रहा है मेरे भाई, डी का भुज पूछ रहा है। तो पांचवा डी का भुज कहाँ है, डी का कहाँ है, देखो डी का भुज क्या है, x, 2 है, ठीक है। तो इसका भुज कितना, भुज सिर्फ पूछा गया, तो भुज कितना होगा, डी का भुज कितना होगा, 6 होगा। तो भुज कितना होगा मेरे भाई, 6 होगा, ठीक है। और छठवा का क्या है, देखिए छठवा क्या है, निर्देशांक 2, -4 नहीं, पाँचवा का छठवा का है बिंदु एच की कोटि, तो एच का है मेरे भाई, देखो एच की कोटि -5 और -3 है, ठीक है। -5 -3, एच क्या होता है, कोटि क्या होता है मेरे भाई, कोटि हमेशा वाई पर आती है। तो वाई का कितना है, -3 है, तो इसका -3 हो जाएगा। और 7 क्या है, देखिए 7 पर है कि बिंदु एल के निर्देशांक, एल कहाँ है, अब यहाँ पर देखो मेरे भाई एल कहाँ है तो एल देखते हैं, यहाँ पर एल है मेरे भाई, यहाँ पर एल बनाया गया है, नंबर 5 पर एल बनाया गया, ठीक है। तो एल क्या है, यहाँ पर देखो, तो एल के निर्देशांक क्या है, 0, कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। 0, 5 होगा। तो एल का निर्देशांक कितना होगा, 0, 5 होगा, 5 पर, हाँ 0, 5 होगा। और क्या है, एम के निर्देशांक, यहाँ पर देखो 3 पर कितना आ रहा है, -3 से -5। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 8वां का -3, -5, तो इस तरह से करना था, बहुत ही आसान था। तो साथियों ये वीडियो आप सभी लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी आपको कुछ भी डाउट होता है, एक बार मैं हट जाता हूँ, आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पूरा देख लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको कहीं भी डाउट होता है मेरे भाई, कहीं भी डाउट होता है तो कमेंट जरूर करना, मैं उसका रिप्लाई खुद दूंगा, ठीक है। और अगर आपको कहीं भी डाउट होता है मेरे भाई, तो मैं उसे आपके लिए मतलब दोबारा से वीडियो बना देंगे, एकदम दोबारा से बना देंगे अगर आपको कहीं भी डाउट होता है, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अगर होता है ना तो आप कमेंट ज़रूर करना, हम दोबारा आपके लिए वीडियो बनाएंगे। तो साथियों इसी के साथ आज के वीडियो में प्रश्नावली 3.2 के सवाल खत्म होते हैं। और आप सभी लोग को वीडियो कैसा लगता है ये ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक भी करें। और इसी तरह से हम आपके बीच आते रहेंगे। तो ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद साथियों।